श्रद्धेय महानुभाव, हम लोग सत्य अर्थ की ओर जाने की चर्चा के क्रम में दमे शब्द का प्रयोग किए थे। अदमे में दमु दमने धातु। जब हम काम क्रोध लोभ मोह विकार को दमन करते हैं और आंग उपसर्ग लग जाता है, तब आदमी शब्द की बात आती है। कहने के लिए दुनिया में सब आदमी है, लेकिन जब तक हम दमन नहीं करते, जब तक हमारे जीवन में क्या उपयोगी है और क्या उपयोगी नहीं है, किन कार्यों के करने से हमारा विकास होगा, उत्तराधिकारी का विकास होगा, हम इस संसार में आए हैं तो मेरी सार्थकता क्या है, कैसे धर्म अर्थ काम मोक्ष की ओर हमें क्रमशः विकसित होना है, इन तमाम चीज़ों को समझने के लिए जब हम वेद मंत्रों की दुनिया में जाते हैं, तब एक मंत्र आता है, स घा यस्ते ददाशति समिधा जात वेदस्य स्वग्ने धत्ते सुवीर्यम स पुष्यति। यहाँ शब्द जो आया वह शब्द सह आया, और वो सह किसके लिए आया? यस्ते जो है, और समिधा वह जो समिधा हम लोग अग्नि में डालते हैं और उसके द्वारा यज्ञ करते हैं, सम्यक रूपेण इंधते समिधा। तो जब हम इस कार्य को करते हैं तो ऐसी परिस्थिति में समिधा के प्रयोग करने में हमारे आपके जीवन में दीप्ति वाली समिधा हो, और वह समिधा हिंसात्मक ना हो, यानी कि कीड़ा लगा हुआ ना हो, साफ सुथरा हो, पवित्र हो, और पेड़ के नीचे जो स्वेच्छा से गिरी हुई समिधाएं हैं, उन समिधाओं को हम चयन करें। बड़ी पवित्रता के साथ आम्र वृक्ष के नीचे जाएं, पीपल वृक्ष के नीचे जाएं, पलाश वृक्ष के नीचे जाएं, और जो आसानी से समिधाएं सूखी हुई गिरी हुई है उसको साफ सुथरा करके हम लाएं, और इस प्रकार की समिधा को लेकर, प्रकाशित समिधा को लेकर ददाशति हम अग्नि में दान करें, अग्नि में आहुतियाँ करें, अग्नि को प्रकट करने का प्रयास करें। हवन सामग्री जो कुछ भी ले, घृत आदि जो भी ले, वह हिंसा से रहित हो, हिंसा की प्रवृत्ति ना हो। किसी को दबा कर, किसी को मार कर, किसी को पीट कर, किसी को दुखी करके हमें यज्ञ नहीं करना है। सरल सहज स्वाभाविक ढंग से हम एक दूसरे के अंदर कल्याण की भावना रखें, हिंसा की भावना ना हो, सब फले, सब विकास करे, सबकी उन्नति में मेरी उन्नति हो, ऐसी भावना होकर हम जो भी वस्तुओं का चयन करें वो हिंसा रहित हो। जात वेद से जनि प्रादुर्भाव धातु से अक्ता प्रत्यय लगकर जात बना, विद धातु से ज्ञान अर्थ में वेद से बना। जिसकी उत्पत्ति, जिसका विकास, जिसका ज्ञान वेद आदि शास्त्रों के द्वारा हम करते हैं, और उस वेद मंत्रों के प्रयोग करके, हवि को प्रयोग करके, सुगंधित पदार्थों का प्रयोग करके, हिंसा रहित होकर के, मन को स्वच्छ बनाकर, और वेद मंत्रों में जो बातें कही जा रही है उन मंत्रों पर हम चलने का प्रयास करते हैं। ऐसी परिस्थिति में अग्नि के लिए धत्ते हम जो कुछ भी धारण करते हैं उस परमात्मा से प्रयास करते हैं कि हम क्या धारण करते हैं, तो सुवीर्यम, हमारे शरीर के अंदर वीर कांतव धातु, उसे वीर शब्द बनता है।
हमारे शरीर में जो ओज की प्राप्ति होती है, तेज की प्राप्ति होती है, शुक्र की प्राप्ति होती है, वह हिंसा रहित होने के बाद खान पान रहन सहन वस्तुओं के संग्रह चयन में कहीं भी किसी को दबाने की प्रवृत्ति नहीं होती, किसी को दिल दुखाने की प्रवृत्ति नहीं होती, न्याय संगत चीजें होती है। यहाँ तक कि जड़ पदार्थ का चयन करें और उन जड़ पदार्थों में सुगंधित पदार्थ हो, मीठे पदार्थ हो, जो कुछ भी हो, उसमें हिंसा की भावना ना हो और हिंसा के दृष्टिकोण से एकत्रित ना किए गए हों। जो भी धन कमाए गए हों वो भी जबरदस्ती ना हो, बलात् ना हो, स्वेच्छा से अपने कर्म के द्वारा, दिनचर्या के द्वारा, पुरुषार्थ के द्वारा, परिश्रम के द्वारा धन कमाया गया हो। और ऐसे धन के द्वारा हम हवन सामग्री को एकत्रित करते हैं, समिधा को एकत्रित करते हैं और मन के अंदर स्वेच्छा की भावना होती है, तब हमारे जीवन के अंदर सुवीर्यम ठीक प्रकार का पराक्रम उत्पन्न करता है। तनाव से हम मुक्त होते हैं, हमारा जीवन तनाव रहित होता है। और ऐसे यज्ञ की विधा में उस परमात्मा को, अग्नि जो आगे ले जाने की शक्ति है, उसको याद करते हैं और वेद मंत्रों में जो चिंतन होता है उस चिंतन को भी श्रवण मनन करते रहते हैं, सत्संग भी करते रहते हैं और वेद मंत्रों का उच्चारण भी करते रहते हैं और स्वाहा कह के हम यज्ञ में आहुतियाँ भी देते रहते हैं। उस अंतराल का जो यज्ञ होता है, उस यज्ञ के अंदर सब पुष्य थी, वो पौष्टिक यज्ञ है। वो शरीर के लिए, दिल दिमाग के लिए पौष्टिकता प्रदान करने वाला यज्ञ है, क्योंकि उसके द्वारा जो हमारे शरीर में शुक्र बनेंगे, ओज बनेंगे, वो तनाव रहित होंगे, हिंसा रहित होंगे, जहाँ पर हमारा जीवन सुखमय, शांतिमय, समृद्धमय होगा। इसलिए हिंसा से अलग हट करके अग्नि के स्वरूप के नज़दीक आकर जो हम वीर को धारण करते हैं, वह स्वच्छ और पवित्र वीर है, शुक्र है, जिसके अंदर कहीं भी मन के अंदर कोई खोटापन नहीं है, कहीं भी मन के अंदर द्वेष नहीं है। मनुष्य मात्र के लिए, प्राणी मात्र के लिए परोपकार की भावना है। किसी भी प्राणी को दबाने की बात नहीं है, किसी भी प्राणी को तंग करने की बात नहीं है। ऐसी परिस्थिति में यह हमारे शरीर में जो 7 धातुएं बनेंगी वह पौष्टिक धातुएं बनेंगी। वो किसी को दुखी करने के लिए नहीं, वो समाज के लिए, अपने शरीर के स्वस्थ रखने के लिए बनेंगी। खान पान रहन सहन औषधि तो है ही, साथ ही साथ यज्ञ की प्रवृत्ति में जो वातावरण बनेगा, जिस तेज की तेजस्विता निकलेगी अग्नि से, वह तेजस्विता दिल दिमाग को पवित्रता की ओर ले जाने की शक्ति से भरपूर होगी। और ऐसी परिस्थिति में किया हुआ यज्ञ, ऐसी परिस्थिति में किए हुए विचार हमारे शरीर को स्वस्थ रखेंगे। और जब शरीर को स्वस्थ रखेंगे तब हम इस वेद के ज्ञान को, जो प्रादुर्भाव हुआ है परमपिता परमात्मा की व्यवस्था से, जो हमको दी गई है मानव में मानवीय गुणों का संचयन करने के लिए, उसकी सार्थकता होगी और हमारा जीवन सार्थक बनेगा और हम निरर्थक से अलग हटेंगे। और पुष्य वो हमें पुष्टता प्रदान करेगी, पुष्णाति, वो पौष्टिकता से युक्त होगी, सुवीर्यम। और वह वीर उस यजमान के लिए कल्याणकारक होगा, वह शुक्र यजमान के लिए कल्याणकारक होगा, जो तेजस्विता प्राप्त होगी, जो खान पान रहन सहन में जो औषधि होगी, जो हम भोजन को भी यज्ञ कहते हैं, जो पाक अग्नि को तीव्र करने की शक्ति होती है, वह भोजन भी हमें आहूत के रूप में इस प्रकार से धत्ते। हे मानव, जब हम धारण करते हैं और परमपिता परमात्मा के आदेश का पालन करते हैं और अग्नि के सानिध्य में अपने जीवन को विकसित करने का प्रयास करते हैं और दान की प्रवृत्ति होती है और ठीक प्रकार से चयनित समिधा को हम उसमें चयन करते हैं, कीड़े मकोड़े लगे ना हो, हिंसा की प्रवृत्ति वाला समिधा ना हो, किसी पेड़ पौधे को किसी प्रकार से हिंसात्मक तरीके से काटा हुआ ना हो, तो ऐसी परिस्थिति में यज्ञ हमारे लिए ज़्यादा सार्थक हो जाता है। और सरल सहज सुखी हुई समिधा का प्रयोग या पेड़ से लाया हुआ वह समिधाएं जो स्वतः सुख गई हो, इस प्रकार के अंतः चेतना में जब भाव पैदा होता है
तब हम निश्चित रूप से अपने जीवन को पौष्टिक बनाते हैं, स्वस्थ बनाते हैं और यज्ञ का हमको पूरा का पूरा लाभ मिलता है। और ऐसे यज्ञ करने से प्रतिदिन घर परिवार का वातावरण सुंदर बनता है, उत्तराधिकारी अच्छे बनते हैं और जो हमारे जीवन की कांति की परंपरा है, ओज की परंपरा है, तेज की परंपरा है, वो अग्नि की तरह होकर हिंसा से रहित होकर के हमारे अपने जीवन को हर प्रकार से प्रकट और प्रकाशित और सुव्यवस्थित करते हैं, जहाँ से हम हर प्रकार से विकसित होते हैं। धन्यवाद।